हेलो जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी लोग रिलेट कर पाएंगे और उससे आप बेहतरीन ट्रेडर बन पाएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल ट्रेडर यदि आपको बनना है दोस्तों, तो कुछ चीज़ों को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या आपने कभी सोचा है दोस्तों कि हम और आप हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम और आप एक ही स्ट्रेटजी पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, स्ट्रेटजी एक होगी, टाइमिंग एक होगी, सब कुछ चीज़ें एक ही होंगी। ठीक है, फिर भी मैं प्रॉफिट करूँगा, आप लॉस करोगे। मैं प्रॉफिटेबल हूँ और आप लॉस मेकर हो। क्यों? सारी चीज़ें यूट्यूब पे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं पता है और यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है? ठीक है, आप बताइए, आप कभी सोचे हैं? नहीं। तो दोस्तों इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, वो है माइंडसेट। ठीक है, ये मेरा जो माइंडसेट है वो अलग वर्क करेगा, आपका अलग वर्क करेगा। इसीलिए तो दोस्तों 92% लोग लॉस में हैं। सिर्फ इसी वजह से लॉस में सिर्फ 8% लोग प्रॉफिट में हैं। आप लोग सोचते हैं क्या उन्होंने ऐसा क्या तीर मार दिया होगा जो प्रॉफिटेबल है, ऐसा क्या कर रहे होंगे वो ट्रेडिंग में? दोस्तों वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनका माइंडसेट आपसे अलग है। ठीक है, ट्रेड लेते वक्त वो अपना अलग दिमाग लगाते हैं और अलग तरीके से सोचते हैं, इसलिए वो अलग हैं और वो प्रॉफिटेबल हैं। दोस्तों इसका पहला कारण होता है ट्रेडिंग में, आपने सोचा होगा कभी भी कि जो ट्रेडिंग होती है, क्या लगता है आपको टेक्निकल एनालिसिस आप सीख लिए, ठीक है, आप फंडामेंटल सीख लिए, ठीक है, तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद आप ट्रेडर बन जाएंगे? बता तो दिए, वही ये आंकड़ा जो है 92% लोगों का, 18 करोड़ लोगों का आज है ट्रेडिंग अकाउंट। उसमें से सोच लीजिए 92% लोग लॉस हैं, सिर्फ 8% प्रॉफिट में है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप यदि जब तक ट्रेडिंग को लॉटरी की तरीके से देखते रहेंगे, लॉटरी की तरीके से, तब तक आप लॉस में रहेंगे। यदि आप ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरीके से देखेंगे, ठीक है, बिजनेस की तरीके से देखेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। आपके अगल बगल मार्केट में हर जगह चारों तरफ आपकी दुकानें फैली हुई हैं। ठीक है, आप किसी एक दुकान का एग्जांपल ले लीजिए। क्या लगता है आपको कि वो प्रतिदिन अपनी दुकान का कोई भी आदमी 1000 रुपये, ठीक है, 2000 या 3000 लॉस करके आता है? कभी भी कोई भी एक आदमी बता दीजिए। उसकी दुकान बंद हो जाएगी दोस्तों एक हफ्ते में। ठीक है, एक वीक में उसकी दुकान बंद हो जाएगी। वो दोस्तों बोलता है सिर्फ धंधा थोड़ा मंदा है कि उसकी यानी प्रॉफिट उसका कम हो रहा होता है, प्रॉफिट उसका कम हो रहा होता है, तो बोल देता है कि मेरा धंधा आजकल मंदा चल रहा है, सही नहीं चल रहा है। ठीक है, सिर्फ अपने प्रॉफिट को कम यदि उसका होता है तो ये बोल देता है, लेकिन उसका लॉस नहीं होता है इतना जितना आप प्रतिदिन करते रहते हैं और कुछ सीखते नहीं। तो ये सबसे बड़ी गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है, आप सोचिए ना कि ट्रेडिंग बिजनेस है, आप कोई दुकान ही, ठीक है, आप ट्रेडिंग में ना आए होते, आपने कोई दुकान की हुई है मान लीजिए, ठीक है, आपकी किसी चीज़ की दुकान है और आपको क्या लगता है आप प्रतिदिन 1000 रुपये, 2000, 5000, 10,000, ठीक है, 5000, 10,000, आपको लगता है आप प्रतिदिन लॉस कर सकते हैं? बता तो रहा हूँ, एक सप्ताह में आपकी दुकान दोस्तों बंद हो जाएगी। ठीक है, और पूरे चारों समाज में चारों तरफ आपकी बेइज्जती होगी और इतना ज़्यादा दिक्कत होगी, आपको सामना करना पड़ेगा। समाज का जो प्रेशर होगा सोशल का, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको झेलनी पड़ जाएंगी। ठीक है, आप झेल नहीं पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे लॉस क्यों करते हैं आपको पता है? आप यहाँ पे इसलिए लॉस करते हैं कि आपके अकाउंट से आप अपने पैसे को रियल पैसा समझते ही नहीं हैं। आप दोस्तों आप इस चीज़ को ज़रूर अनुभव किए होंगे कि जब आपके अकाउंट में रहता है तो फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से आप ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हो। इस चीज़ को आप कभी कभी अनुभव जरूर किए होंगे। सेम वैसे ही आप अपने पैसे को वर्चुअल समझने लगे हो, वर्चुअल मनी। ठीक है, आप उसको समझते हो नहीं कि मेरा रियल पैसा है, अपनी अकाउंट से गया, लॉस हो गया, बस ठीक है, बात खत्म। बता तो रहा हूँ, आप यदि दुकान करके सेम इसी तरीके से लॉस करके, जितने आप मान लीजिए 1 साल से लॉस में होंगे, ठीक है, 2 साल से लॉस में होंगे ज़रूर आप। ठीक है, यदि आप दुकान करके आप 1 महीने लॉस में सिर्फ बिता दीजिए, फिर बताइए। और यदि आप कोई नया तरीका जुगाड़ नहीं ढूंढ रहे हैं और आपकी दुकान बंद हो जा रही है, उसके बाद आप समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ठीक है, इससे इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर, आपके अंदर एक किक लगती है, उसके बाद आप सीखने और बेहतरीन तरीके से उस बिजनेस को आगे बढ़ा करके पूरे समाज को दिखाने के लिए सब कुछ करते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को सिर्फ इस बिजनेस से रिलेट कीजिए। ये भी एक बिजनेस है दोस्तों, ये लॉटरी नहीं है, ये एक बिजनेस है। इस चीज़ को आप समझिए, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं करेंगे। बस इस बात को मैं आपको बताने के लिए आया हूँ यहाँ पे इस वीडियो में। दोस्तों आप लॉस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लॉस सबका होता है। कोई बिना बिजनेस जो होता है वो बिना लॉस के नहीं खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिना लॉस के कोई बिजनेस नहीं खड़ा हुआ है, चाहे जिसका ले लीजिए आप, टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस, अडानी, सब कुछ किसी का लीजिए, बिना लॉस और प्रॉफिट बिजनेस में 2 चीज़ें होंगी ही होंगी। लेकिन दोस्तों आप यदि जो किराने की दुकान हमने बताया, किसी चीज़ की दुकान बता दिया हमने मार्केट में दोस्तों, उसमें से आदमी का यदि आप 100 रुपये लॉस कर दें तो अगले दिन दोस्तों मान लीजिए आप कुछ भी बेच रहे हैं, ठीक, कपड़ा बेच रहे हैं, ठीक है, एक जैकेट बेच रहे हैं आप 1000 रुपये की, ठीक है, और उसकी कीमत 800 रुपये है। ये 800 रुपये आपको मार्केट की खरीद पड़ी, आप 1000 रुपये बेच करके 200 रुपये प्रॉफिट ली। आपको क्या लगता है कि कल परसों या 1 हफ्ते में आप उसको किसी दिन 700 में बेच दिया, ठीक है, मान लीजिए बेच दिए, तो आप ये 700, 700, 600, 500, 400 इस तरीके से बेचते रह जाएंगे? कभी नहीं।
आप उसको 1000 में ही 800 के ऊपर चाहे जितना मिल जाए आपको उस हिसाब से ही बेचेंगे, ठीक है, अपना ट्रेवल कास्ट सब कुछ निकाल करके उसमें भी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग ट्रेडिंग को लेते ही नहीं हो कभी। आप लोग ट्रेडिंग को इस तरीके से लीजिए कि आप तभी प्रॉफिटेबल हो पाएंगे जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। आप जैसे दुकान होती है कोई, ठीक है, कोई रेस्टोरेंट है, होटल है, कुछ भी है दोस्तों, यदि जब तक आप इस ट्रेडिंग को अपने बिजनेस के तरीके से नहीं लेंगे तब तक आप लॉस करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा, जोखिम का प्रबंधन करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। हमेशा अपना स्टॉप लॉस सेट करें, ठीक है। मैं आपको ट्रेडिंग में बता रहा हूँ कुछ इस रूलों को जरूर फॉलो कीजिए दोस्तों। रिस्क रिवार्ड सेट करें, ठीक है, 1:1 लीजिए, ठीक है, या 2 लीजिए या 3 लीजिए, कुछ तो जरूर लीजिए, तभी तो दोस्तों अपनी दुकान को बढ़ाएंगे। कोई भी दुकान आप करते हैं, यदि 800 का है, ठीक है, सामान, तो 800 में ही बेचेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप कब तक इस दुकान को चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे। आपको इसमें कम से कम 900 का बेचना पड़ेगा, ठीक है। 900 का किसी दिन आपका मार्केट में ज़्यादा उसकी मांग है तो आप 1000 में बेच देंगे, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे, कभी 800 में बेचेंगे, कभी 1000 में बेचेंगे, कभी 1500 तक भी ये पहुँच सकता है। तो सेम ही दोस्तों रिस्क रिवार्ड हो गया, ठीक है। और इस तरीके से आपका उसमें प्रॉफिटेबल होंगे। आप इस तरीके से सोचें कि मैं बस वर्चुअल मनी है, ठीक है। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो, ठीक है। और डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ में इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और सब कुछ करने के लिए आपके पास एक चीज़ की कमी है सिर्फ दोस्तों, माइंडसेट। आपके पास ये है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ आप बंद कर दीजिए ट्रेडिंग, सीधा सीधा एक सवाल, ट्रेडिंग बंद कीजिए। आपके पास माइंडसेट ही नहीं है प्रॉफिटेबल बनने का। जो आप प्रॉफिटेबल बनते हो, जो भी ट्रेडर बनते हैं, आपके पास प्रॉफिटेबल बनने का माइंडसेट नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। जैसे आप दुकान यदि आप लॉस में करके 1 सप्ताह में या 1 महीने में मैक्स से मैक्स बंद हो जाएगी, बता रहे हैं, अगर यदि आप लॉस में कर दिए, तो वैसे ही दोस्तों इस बिज़नेस को आप बंद कर दीजिए। यदि आप अपना माइंडसेट नहीं सुधार सकते, आप लॉस में रहना ही आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप बंद कर दीजिए, ठीक है। पैसा तो और नहीं जाएगा घर से, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिए दोस्तों। बार बार मैं कह रहा हूँ, जैसे दुकान होती है वैसे ही आप बता तो रहा हूँ। समाज में भी आप दुकान खोले हैं, 1 महीने भी नहीं चला पाए, बंद हो गई, आप अपने अगल बगल देख रहे होंगे, उसके बाद वो समाज में जीने लायक नहीं करे। इतना पैसा खर्च करके दुकान माँ बाप लगवाए, उसके बाद वो भी नहीं चला पाया। आपने ही पैसे से अगर किया तो अरे इसके तो कुछ बस का ही नहीं है, संभाल ही नहीं पाता है। दोस्तों आप अपना पैसा फिर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं मार्केट में? बताइए, आपके ही हाथ में कोई ज़बरदस्ती तो लेके नहीं जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अपना माइंडसेट दोस्तों बनाइए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपका माइंडसेट ही आपका आगे लेकर के जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आप अपना माइंडसेट प्रॉफिटेबल बनाने का नहीं बना पा रहे हैं तो मैं आपको सीधा सीधा एक सवाल का जवाब दूंगा, आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ये दुकान आपकी बंद हो जाएगी तो आप छोड़ देंगे ये बिजनेस, क्योंकि आपको नहीं सूट कर रहा है, आपके बस का ही नहीं है। आप सीधे एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे बस का नहीं है ये ट्रेडिंग, और आप क्विट कर दीजिए, छोड़ दीजिए तुरंत, ठीक है। मैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी तरीके से मेरी अब सीरीज चलेगी, मैं आप लोगों का माइंडसेट बदल के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यदि आप माइंडसेट अपना बदलिए या तो फिर आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। या तो आप इन रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपना माइंडसेट बदल कर, जैसे एक दुकान, सिर्फ इस तरीके से आप जब तक अपने पैसे को वर्चुअल मनी समझते रहेंगे कि ठीक है बैंक से आए चले गए, बता तो रहा हूँ, आप ऐसे दुकान के तरीके से खोल के बैठिए ना, जैसे ये बिजनेस आप चोरी से कर लेते हैं, उसके बाद 5000 10,000 लॉस हो जा रहा है, सालों से लॉस हो रहा है, लेकिन फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हैं और करते जा रहे हैं। तो आप सेम एक दुकान के तरीके से सोच के देखिए ना, इस तरीके से लगा के देखिए। आपको समाज वाला इतना प्रेशर, सारी चीज़ें, जब तक आपके दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक आप अपना प्रॉफिटेबल माइंडसेट कोई जिद के साथ बना ही नहीं सकते, ठीक है। मैं आपसे सिंपल सी बात यही कहूँगा कि आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए और बात खत्म कीजिए, यदि आप ये माइंडसेट प्रॉफिटेबल वाला माइंडसेट नहीं बना पाते हैं तो, ठीक है दोस्तों। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सिर्फ स्ट्रेटजी ही नहीं, माइंडसेट सबसे ज़्यादा जरूरी है, ठीक है दोस्तों। सीखना कभी भी बंद मत करें, लगातार नई ट्रेडिंग साइकोलॉजी और स्टडी पर काम करें, चलेगा। लेकिन जैसे दुकान के लिए सब कुछ करते हैं, चलता है, मार्केट का आप जो कस्टमर होते हैं उनके नीड को आप पहचान जाते हैं, वैसे ही सेम इसमें भी आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें, जरूर करें दोस्तों। और कौन सा पॉइंट आपको पसंद है, आप ट्रेडिंग छोड़ना पसंद कर रहे हैं या ट्रेडिंग को करना पसंद कर रहे हैं, देख लीजिए। आपके ऊपर है, आपकी दुकान बंद होने में समय नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ बार बार। आप ट्रेडिंग छोड़ दीजिए या तो फिर कर रहे हैं तो अपना माइंडसेट बदल लीजिए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई भी पॉइंट समझ में आया होगा हमारा, जो भी समझा है, कुछ भी चीज़ें, और कमेंट में ज़रूर बता करके जाइएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक करने के लिए जय हिंद।